वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका रोहित सर मैथमेटिक्स इंग्लिश जीके पर। मैं आज आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बता चुका हूं। मैं आपको आज बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। और मैं आपको एग्जाम्पल के सहारे बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब जो होगी, एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। कोशिश है कि 6 से 7 मिनट की वीडियो में और कम से कम 4 या 5 मिनट की वीडियो में 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको पूरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म करूंगा। केवल समझने का प्रयास करिए, दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए। जितना मैं बोलता जाऊँ लिख लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। नोट देख लीजिए कि मैं नोट एक लिखा दिया हूँ। इस नोट से मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा। सेम वही है, उसी तरह लगाना है कि निगेटिव के लिए नहीं शब्द का प्रयोग करना है। लिखा है नोट, कर्ता धन हैज बीन या हैव बीन, धन मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। याद रखिएगा कैसा क्या है, सब कुछ समझिएगा ध्यान से। केवल एक चीज ध्यान समझ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द पाए जाते हों तथा समय दिया जाता हो। देखिए, रहा है, रही है होना चाहिए, लेकिन प्लस में समय भी होना चाहिए, क्योंकि जब समय रहेगा तब पता चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है रहा है, रही। अगर ये समय नहीं होता तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसमें समय दे दिया, जब समय दे दिया है ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इसमें समय लगा हुआ, इसलिए इस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द पाए जाते हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, प्लस समय भी दिया जाता है। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें कहीं नहीं शब्द का प्रयोग नहीं, इसलिए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, नोट की सहायता से लगाएंगे। तो लगाते हैं। देखिए, कर्ता, कर्ता हमारा वह है, वह खेल रहा था, ही मीन्स वह। धन हैज बीन या हैव बीन की हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज बीन या हैव बीन, एक वचन में हैज बीन का प्रयोग करते हैं और बहुवचन में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। प्लस मुख्य क्रिया है। देखिए तो एक वचन है, वह एक वचन है तो हैज बीन लगा देंगे, हैज बीन। ये लीजिए, कह रहा धन मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का खेलना, तो प्ले मीन्स खेलना, सेम प्रोसेस है तो प्लेइंग हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी का प्रयोग करना है। प्लस कर्म मैच, तो प्लेइंग द मैच। अब थोड़ा सा दोस्तों ये यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इसके पास कह रहा है धन सिंस और फॉर। याद रखिएगा, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं। जैसे मैं बता दूं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। जैसे कोई समय दे दिया जाए कि मान लीजिए 2001, 2002, 2003, 2002, 2005, ये सब निश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं। और जैसे दे दिया सुबह, शाम, दोपहर, ये सब निश्चित समय है, याद रखिएगा। बजे यदि दे दिया जाए 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ये सब निश्चित समय है। और अनिश्चित समय जैसे मैं बता दूं 4 घंटे से, 5 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 4 महीने से, ये सब अनिश्चित समय है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा बजे, 2 बजे से, तो यहाँ लगाएंगे सिंस, क्योंकि निश्चित समय है सिंस। इसके बाद 2 बजे से सिंस 2 ओ क्लॉक, तो 2 ओ क्लॉक। ये रहा आपका सेंटेंस, अफर्मेटिव रहा। इसके बाद आप निगेटिव, अब he has been playing the match since 2 o'clock, ये आपका रहा। अब देखिए निगेटिव देख लेते हैं, तो निगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो मैं इसी को ले लेता हूँ, कुछ भी मान लेते हैं। हम 4 घंटे से नदी में स्नान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। देखिए रहे हैं तो लिखा हुआ है, लेकिन समस्या इस बात की है, सॉरी 4 घंटे से नहीं, अभी गलत है, निगेटिव बनाना है हमको। हम 4 घंटे से नदी में नहीं स्नान कर रहे हैं, मतलब इसके पहले कर रहे होंगे। ये लीजिए, देखिए नहीं का शब्द इसमें ये नहीं लग गया, निगेटिव हो गया। और नहीं नहीं लगा तो अफर्मेटिव था। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, उसी तरह बनेगा बी। अब बहुवचन है तो हैव बीन लगाएंगे। इतना याद रखना कि अब हैव बीन एक साथ नहीं लगेगा, क्योंकि हैव नॉट लगेगा इसके बाद। तो नॉट लगा देंगे, इसके बाद बीन लगाएंगे। अब लगाएंगे बीन यहाँ पर। इसके बाद सीधे मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, स्नान करना, तो बाथ हो जाएगा, बाथिंग हो जाएगा, बाथिंग। इसके बाद इन द रिवर,
रिवर हो गया। अब देखिए 4 घंटे से, ये अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, तो लगाएंगे फॉर 4 o'clock, क्योंकि 4 है तो FOUR 4 आवर्स, सॉरी आवर्स लगाएंगे क्योंकि 4 घंटे से। ये आपका निगेटिव रहा। अब देख लेते हैं इंट्रागेटिव, तो इंट्रागेटिव का कोई कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या क्या वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है। इंट्रागेटिव है। अब देखिए शुरू में क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए कि शुरू में क्या क्यों कब कैसे लिखा हो। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया कि शुरू में क्या क्यों कब कैसे दिया, तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते, सीधे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हाल हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज बीन या हैव बीन है, तो एक साथ बस नहीं लगाना, हमको पहले लगाएंगे वह एक वचन है तो हैज लगा देंगे हैज। इसके बाद ही करता, तो करता ही हो जाएगा। इसके बाद उड़ाना मुख्य क्रिया, सॉरी हैज ही बीन लगाएंगे, बीन है अभी, इसकी पूरी सहायक क्रिया हैज बीन होती, तो हैज ही बीन फ्लाइंग द काइट। ये रहा। अब देखिए ये 2 घंटे से है, तो फॉर लगाएंगे यहाँ पे, फॉर 2 आवर्स, TWO आवर्स, आवर्स मीन घंटा, 2 घंटे से। ये रहा प्रोसेस। अब देखिएगा इंट्रागेटिव सेकंड, अब देख लेते हैं इंट्रागेटिव सेकंड। सोहन 2007 से कानपुर में चाय क्यों बेच रहा है। ये इंट्रागेटिव सेकंड है, जो बीच में क्या क्यों कब कहते थोड़ा सर्दी है, देख लीजिए बीच में क्या क्यों कब कैसे लिखा है, तो उसकी सबसे पहले अंग्रेजी बनाते हैं, प्रोसेस है तो व्हाई बनाएंगे तुरंत। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुरंत लगाएंगे, व्हाई हैज, क्योंकि सोहन एक वचन है, जो सोहन बीन, व्हाई हैज सोहन बीन सेलिंग, क्योंकि सेल मीन्स बेचना होता है, तो सेलिंग हो जाएगा, सेलिंग द टी, टी मीन्स चाय, इन द कानपुर, इन द कानपुर। ये लीजिए। इसके बाद देखिए 2007 से कंफर्म, 2007 सिंस लगेगा यहाँ भी, सिंस 2007। ये रहा, ये रहा आपका इंट्रागेटिव